हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड फ्यूजन। आज से हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इससे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये कोर्स एकदम बेसिक से एडवांस तक होने वाला है, सो हमारे साथ बने रहिए। लेट्स स्टार्ट विथ फन एंड एनर्जी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसे आपको समझने के लिए व्हाई एंड हाउ, मतलब ये दो सवालों के जवाब आ गए तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। मतलब क्यों और कैसे। ठीक है, सो पहले वाई को समझते हैं। वाई इम्पोर्टेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है। हम लोग बहुत सारे एप्स, गेम्स, वेबसाइट्स रन करते हैं। सो ये सब काम किस पे करता है, ये सब वर्क कैसे करता है, तो इसका आंसर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके ये सारी चीज़ें रन करते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम रन करते हैं, हम लोग बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, वो किसकी बदौलत है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बदौलत है। ठीक है, अब आपको वाई तो पता चल गया कि क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हाउ का पता लगाते हैं, हाउ प्रोग्राम्स वर्क, प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो इमेजिन कीजिए कि हम लोग कहीं तो घूमने जा रहे हैं। सपोज हम लोग जापान घूमने जा रहे हैं, बट वहाँ के ना लोगों से बात नहीं हो पा रही है हमारी, क्योंकि वहाँ के लोगों को तो जापानीज आती है और हमें जापानीज नहीं आती और उन्हें हिंदी नहीं आती, तो क्या करें। तो उसका एक तरीका निकाला कि हम लोगों ने ऐसे इंसान को ढूंढा जिसे जापानीज भी आती हो और हिंदी भी आती हो। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था इंसान कि हम लोग जो हिंदी में बात कर रहे हैं वो उन्हें जापानीज में कन्वर्ट करके बता रहा था, और वो जो जापानीज में बात कर रहा है वो हमें हिंदी में बता रहा है। तो एक तरह से वो ट्रांसलेटर का काम कर रहा था। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। ठीक है, सो एक और एग्जांपल देखिए। वहाँ पे दो लड़कियां हैं, एक को उर्दू आती है और एक को इंग्लिश आती है, और जो बीच में लड़का खड़ा है उसे दोनों लैंग्वेज आती है। तो वो एक तरह से ट्रांसलेटर का काम कर रहा है, वो ट्रांसलेट करके उसे उर्दू में बता रहा है और उसे इंग्लिश में बता रहा है। सो एक तरह से उनकी बात करा रहा है आपस में। ठीक है, तो यही चीज़ हमारे कंप्यूटर के साथ भी होती है। ठीक है, कंप्यूटर को जो है वो हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आती है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है, सो अभी क्या करें। कंप्यूटर को तो बहुत दुख हो रहा है कि हम उनसे बात करने में दिक्कत हो रही है, तो क्या करें। सो कई सारे लोग मिल के आए और उन्होंने एक आइडिया निकाला। वो आइडिया ऐसा था कि कंप्यूटर को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत थी। अगर कंप्यूटर को एक ट्रांसलेटर मिल जाए तो उससे हमसे बात करने में आसानी हो जाएगी। मतलब हम जो हमारी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं उसे 0 और 1 में कन्वर्ट करने के लिए कोई तो चाहिए था। तो कंपाइलर इंट्रोड्यूस हुआ। कंपाइलर क्या करता था, जो हम लोग हमारी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं उसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे। तो अभी हमारा कंप्यूटर तो खुश हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग कोड लिख रहे हैं, वो कंपाइलर कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी लैंग्वेज में। ये थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। व्हाई एंड हाउ का आंसर भी मिल गए होंगे। अब यहाँ पे 3 टाइप्स है लैंग्वेज प्रोसेसर के। फर्स्ट है कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है, जो हम कोड लिखते हैं उसे मशीन कोड यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर भी वही काम करता है, बट इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, असेंबलर क्या करता है, जो असेंबली लैंग्वेज है, जैसे सी लैंग्वेज है वैसे ही एक असेंबली लैंग्वेज है, उस असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। सो सी लैंग्वेज में जो है वो कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वो कंपाइलर होता है। असेंबली लैंग्वेज में हम असेंबलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये थे लैंग्वेज प्रोसेसर। 3 लैंग्वेज प्रोसेसर है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। सो आज के लिए इतना ही। Thank you for watching. If you like our video, please like, share and subscribe. Bye bye. Take care.